अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले की जो स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे बहुत दरपेश होता है, और वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ऐसे मसाइल होते हैं जब आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, स्कूल्स में जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें पूरे साल या जो भी उनका सेमेस्टर होता है उसमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनके लिए सब रिटेन करना और ये आइडेंटिफाई करना कि क्या उनके लिए यूज़फुल है और क्या यूज़फुल नहीं है और कब उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाए वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक सोर्स से तो मिलती नहीं। जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपके प्रोफेसर्स आपके लेक्चर्स लेते हैं, उसके बाद आपके पास नोटबुक होती हैं, उसके बाद आपके सेमिनार्स होते हैं, फिर आपके यूट्यूब से आप पढ़ रहे होते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे होते हैं, फिर आपके जो पीयर्स होते हैं जो आपके क्लास फेलोज़ होते हैं उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो उन सब का एक क्लटर जमा हो जाता है जो आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, वो उस चीज़ को असेस नहीं कर पाता कि क्या उसके लिए यूज़फुल है, क्या यूज़लेस है। एंड ऑल्सो हमारा जो ब्रेन है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाए। तो उसके लिए टाइगो फोर्ट उन्होंने एक बहुत अच्छी एक किताब लिखी, बिल्डिंग योर सेकंड ब्रेन। उसमें वो बड़े खूबसूरती से बयान करते हैं कि किस तरह आज के दौर में जहाँ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, विच इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है, किस तरह से यू कैन क्रिएट योर सेकंड ब्रेन, कि आपके पास एक दूसरा दिमाग हो जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और फिर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत हो। तो उस इंफॉर्मेशन को अब वो इंफॉर्मेशन आपकी, जैसे आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, सबके पास मोबाइल्स हैं, आईपैड्स एंड डिफरेंट सोर्सेज हैं, कंप्यूटर्स, तो या तो आप उसे डिजिटल रख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, या दूसरा आपके पास एक ओल्ड स्कूल मेथड है, जिन लोगों को लिखना पसंद है वो डायरी में मेंटेन रख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन। इन सारी इंफॉर्मेशन को किस तरह से, जो एक रैंडम डिफरेंट सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसका आप किस तरह से अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं, उसके लिए टाइगो ने अपनी बुक में बहुत ही पूरा एक सिस्टम फॉर्म किया है कि आप उस सिस्टम को यूज़ करके अपनी तमाम रैंडम और एक मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल बना सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक एक्रोनियम यूज़ किया है, कोड, CODE। कोड में पहला स्टेप आता है कैप्चर। स्टेप है इस पूरे प्रोसेस का जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना। अगर आपका एक सेमेस्टर है 6 महीने का और 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको जो लेक्चर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज़ कैप्चर, द ईजीएस्ट वन, जिसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना। पूरे साल या पूरे सेमेस्टर आपको जो प्रोफेसर आपको लेक्चर में, आपकी नोटबुक में आपको इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं वो तो आपके पास एक है ही, और दूसरी एक इनफॉर्मल जो आपको एक लेक्चर में कुछ बातें बताई जाती हैं, उन सब को आप ड्यूरिंग योर लेक्चर्स आप उसे कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर मैंने आप उसे सिर्फ लिख लेंगे एक जगह जी। वो आपकी डिजिटल नोट्स हो सकते हैं, आपके पास मोबाइल्स हैं, आप आईपैड यूज़ कर सकते हैं, आप आईफोन के नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास सैमसंग एंड्रॉयड है तो आप सैमसंग, आप एंड्रॉयड के नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी डायरी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप अपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपके प्रोफेसर और आपके जो टीचर हैं वो आपको बता रहे हैं, आप उन्हें सिर्फ जॉट डाउन कर लें, सब कुछ कैप्चर कर लें जो इन्फॉर्मेशन आपको उस वक्त लगती है रेलेवेंट। एक ह्यूमन ब्रेन आपको इस चीज़ पे कायल करने की कोशिश करेगा कि आप उस चीज़ को याद रख लेंगे, लेकिन आप कभी उस चीज़ को ना मानें, क्योंकि हम इंसानी दिमाग बड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी पे चलता है। आपको उस वक्त तो लगता है कि आप रिटेन कर लेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स, एंड आप सबको इस एक्सपीरियंस से पता है कि हम उसे रिटेन नहीं कर पाते और थोड़े अरसे के बाद इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाते हैं जो एग्ज़ाम के वक्त याद आती हैं और फिर बहुत लेट हो चुकी होती है। खैर, तो पहला स्टेप ये कि आप तमाम इन्फॉर्मेशन को विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आप उसे कैप्चर कर लें और एक जगह लिख लें। जब आपने इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया उसके बाद एक्रोनिम का दूसरा लेटर आता है विच इज़ O, एंड दैट मीन्स ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस में हो सकती हैं। या तो आप कैप्चर इंफॉर्मेशन करने से पहले भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, या आप बिल्कुल आखिर में भी कर सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल ऐसी हो सकती है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे
फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आप शुरू में ही, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म की, मे बी आईफोन के नोट्स, तो उसमें आप पहली सेगमेंट बना लेते हैं कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड वॉट एवर। वहाँ आप जिससे भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जिस टॉपिक का लेक्चर चल रहा होता है, आप उसमें अपने नोट्स को लिख लेते हैं उस सब्जेक्ट में। और बाकी आप ड्यूरिंग द कोर्स भी, जब भी आपको वक्त मिले, आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पास कभी ज़्यादा सोचने का मूड ना हो और बस आपको चीज़ों की सॉर्टिंग करने का दिल कर रहा हो, उस वक्त आप इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट सेक्शंस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने पहले स्टेप में इंफॉर्मेशन को बस विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आपने कैप्चर कर लिया, फिर दूसरे स्टेप में ड्यूरिंग द प्रोसेस या बिफोर कैप्चरिंग या एट द एंड ऑफ यू हैव कैप्चर्ड एवरीथिंग, आपने तमाम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लिया। उसके बाद थर्ड लेटर ऑफ द एक्रोनिम आता है विच इज़ डी, एंड दैट स्टैंड्स फॉर डिस्टिल। इस स्टेप में आप तमाम इंफॉर्मेशन को जो आपने ऑर्गेनाइज कर ली है उसे आप क्लीन करते हैं। अब क्लीन करने से क्या मतलब है, वो ये कि जब आप एग्ज़ाम के पास, अब आपने पूरा सेमेस्टर ले लिया या पूरे साल आपने पढ़ लिया, आपके एग्ज़ाम का वक्त करीब आ रहा है, 1 महीना फॉर से रहता है, इस वक्त आपके पास पूरे साल की इंफॉर्मेशन कैप्चर होकर ऑर्गेनाइज हो चुकी है। यू नो कि क्या चीज़ बायोलॉजी से रिलेट करती है, क्या फिज़िक्स से, क्या केमिस्ट्री से, क्या मैथमेटिक्स से। उसके बाद आप क्लीन करना शुरू करेंगे, डिस्टिल करना शुरू करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को कि क्या रेलेवेंट है और क्या इरेलेवेंट है। क्योंकि आपका जो सेकंड ब्रेन है, जो कि आपकी डिजिटल बुक या आपकी डायरी है, उसके पास बहुत ज़्यादा मेमोरी है, वो तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन आपका जो एक्चुअल ब्रेन है उसके पास उतनी रिटेंशन पावर नहीं है जितनी आपकी सेकंड ब्रेन। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को डिस्टिल करना पड़ेगा ताकि आप अपने ब्रेन को उतना दें स्टोर करने के लिए जितना कि वो कर सकता है, जितनी उसमें सलाहियत है। उसके लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को डिस्टिल, माने यूजलेस चीज़ें जो आपको लगती हैं वो ओमिट करनी पड़ेंगी इंफॉर्मेशन से, एंड देन यू विल हैव टू हैव समथिंग वेरी प्रिसाइज एंड वेरी समराइज्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन। सो यू आर ओनली लेफ्ट विद व्हाट इज रेलेवेंट। क्योंकि सब कुछ जो आपने कैप्चर करते हुए, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आप उस वक्त इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं, जो आपको लगता है उस वक्त रेलेवेंट आप उसे नोट कर लेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट वोंट बी रेलेवेंट फॉर यू। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप ऑर्गेनाइज आपने सेकंड किया, थर्ड में डिस्टिल में आप सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन को रखेंगे। जब आपने ये स्टेप कर लिया है तो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट लेटर ऑफ दिस एक्रोनिम कोड विच इज़ E. दिस मीन्स टू एक्सप्रेस। वंस फ्रॉम दैट, जो आपने पूरा जो बड़ा मैसी हो गया होगा पूरा डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपने कैप्चर किया, फिर आपने उसे ऑर्गेनाइज किया होगा, फिर आपने उसे ओवर द पीरियड ऑफ योर सेमेस्टर और ईयर, फिर आपने उसे इरेलेवेंट चीज़ों को ओमिट किया। उसके बाद जो लास्ट आता है वो है एक्सप्रेस। उसमें काफ़ी स्टेप्स हैं। पहला ये कि आप अपनी जो क्लीन इन्फॉर्मेशन है उसे आप कहीं प्रॉपर जगह पर जॉट डाउन कीजिए कि ये है मेरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो मेरे फर्स्ट ब्रेन, मेरे एक्चुअल ब्रेन को रिटेन करनी है, और ये आपने अपने सेकंड ब्रेन से निकाली है। फिर उसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं कि जिसमें आप अपने लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, लेकिन सबसे अहम जो टाइगो के नज़दीक भी है वो ये कि आप उसे किसी को सुना दें, किसी से एक्सप्रेस कर दें। दैट्स वाई ही कॉल्ड द फोर्थ लेटर एक्सप्रेस, के आप या तो अपने पेयर को, अपने दोस्तों को जो आपने जॉट डाउन की इंपॉर्टेंट जो ओनली यूजफुल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है अपने जहन को में रिटेन करने के लिए परमानेंटली आप और फॉर लॉन्ग टर्म आप उससे अपने दोस्तों को सुना दिए, या फिर अपने छोटे बहन भाइयों को किसी काम के लिए इस्तेमाल कीजिए और आप उनको सुना सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा किस तरह से ये सेकंड ब्रेन सिस्टम हमें रेलेवेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिटेन करने में मदद करता है कि हमारा जो ब्रेन है वो उसे फॉर लॉन्गर पीरियड रिटेन कर सके और फिर हमें एट द राइट टाइम एग्जीक्यूट करने में मदद मिले। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो को देखें वो इसे अपनी लाइफ में और अपने पढ़ते वक्त इस कोड को इम्प्लीमेंट करें, और मैं आपके फीडबैक का मुंतज़र रहूँगा कि आप मुझे बताइए कि किस तरह से इसने आपके मेंटल लोड को कम किया और किस तरह से ये सिस्टम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।